वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का गवर्नमेंट डॉट व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम फिजिक्स में अध्ययन कर रहे थे अपवन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, अपवन वेग तथा विभवांतर में संबंध, और उसके बाद में हमने गतिशीलता का अध्ययन किया। अब अध्ययन करेंगे हम प्रतिरोधकता एन ई व टाउ के पदों में। प्रतिरोधकता, जो रो होती है, प्रतिरोधकता एन ई वह प्रतिरोधकता एन ई वह टाउ के पदों में। देखो, सर्वप्रथम हम जानते हैं कि अपवहन वेग Vd और विद्युत धारा I में संबंध, जो हमने बोर्ड इकोनॉमी में पहले लिख रखा है। तो यह मैं डायरेक्ट लेता हूं, Vd वह I में निम्न संबंध होता है। जिसका वीडियो हम पूर्व में बना चुके हैं। Vd = I/A/N/E, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा देखो, Vd और V में संबंध भी आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। Vd, या हमने इससे पूर्व वाले वीडियो में ये संबंध स्थापित किया है। Vd व V में निम्न संबंध होता है। तो Vd = आपका जाएगा E/μ/mL/V। अब देखो, Vd और I में संबंध हमने पूरी वीडियो में सीखा था, और Vd और V में संबंध हमने पूरी वीडियो में सीखा था। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट ये है कि प्रतिरोधकता को Ne व Z के पदों में व्यक्त करना है। अब देखो, जो प्रतिरोधकता होती है उसको हमें पुट करना है, और उसके लिए हमने ये दो संबंध लिखे हैं, और इन दोनों संबंधों में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों संबंधों की राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो समीकरण 1 वह 2 से, समीकरण 1 वह 2 से I/A/N/E बराबर E/τ/mL/V। अब देखो, हमें प्रतिरोधकता चाहिए, और देखो हमारी प्रतिरोधकता क्या होती है। हम जानते हैं कि R = ρL/A होता है, ये हमारा होता है सूत्र। तो ρ = क्या हो जाएगा, RA/L। क्लियर है। अब हमें R कैसे मिले, R हमें मिलने के लिए इस I को उधर ले जाना पड़ेगा अपने को। तो ये हो जाएगा 1/A A/N/E = E/τ/mL/V/I। अब देखो, हम जानते हैं V = IR, तो डेट सिंप्लाइज R = V/I। तो V/I को मैं क्या लिख सकता हूँ, R लिख सकता हूँ। तो 1/A/N/E = E/τ/mL/R, चूँकि R = V/I। अब देखो, मेरे पास क्या बचा, RA/L चाहिए। तो R ये रहा, A ले रहा, A को मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये क्या जाएगा, और M को इधर ले आता हूँ, तो M ऊपर आ जाएगा, A नीचे, N ऐसे कैसे, E/E क्या जाएगा, E², और ये क्या जाएगा, टाउ। यहाँ क्या बचेगा, R। ये वाला जो A है, ये वाला जो A है वहाँ ऊपर चल जाएगा, L का L रहेगा। देखो मैं ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि RAL/E
रो। तो मेरा जो रो है, तो रो इज इक्वल टू क्या जाएगा, m अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 3। तो हमने क्या देखा, समीकरण नंबर 3 को मैं भी यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि ये भी हमारा काम आएगा जब ओम का नियम व्युत्पन्न करेंगे तो इसको हम यूज करेंगे। तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा m अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ। अब देखो यहाँ जो प्रतिरोधकता रो है वो एन ई टाउ के रूप में है। तो देखो एक तो ए, देखो मैं इसको यहाँ ले गया तो यहाँ से ए हट जाएगा, तो यहाँ से भी ये ए हट जाएगा, तो एन ई स्क्वायर टाउ आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से भी ये ए हट जाएगा। तो जो समीकरण 3 है वो प्रतिरोधकता को एन ई व जेड के पदों में दिखाता है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ समीकरण 3 समीकरण 3 प्रतिरोधकता को एन ई वह टाउ के पदों में व्यक्त करता है। समीकरण 3 आपका ये है, ये एन ई टाउ के पदों में व्यक्त करता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लिखेंगे ओम के नियम की व्युत्पत्ति। हमने जो शुरू में ओम का नियम पढ़ा था कि जो डॉक्टर 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने बैटरी के विभवांतर और उसमें उत्पन्न धारा में संबंध के लिए जो नियम दिया था वही ओम नियम था, और वो ओम नियम V इज इक्वल टू आई आर था। तो हम यहाँ लिखेंगे ओम नियम की व्युत्पत्ति। ओम नियम की व्युत्पत्ति। ओम नियम की व्युत्पत्ति के लिए हम जो बोर्ड पे संबंध दे रखे हैं उन्हीं की हेल्प लेंगे। तो देखो ओम नियम के दो रूप हैं, एक तो ओम के नियम का सूक्ष्म रूप और एक ओम के नियम का स्थूल रूप। तो सबसे पहले हम ओम के नियम का सूक्ष्म रूप पढ़ेंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, वही वी डी और आई में संबंध देखेंगे। हम जानते हैं या अपन ने अध्ययन किया है, वी डी वह आई में निम्न संबंध होता है। तो वी डी इक्वल टू हो जाएगा आपका आई अपॉन ए एन ई, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। फिर हमने देखो वी डी और विभव में संबंध देखा है। हम और वी डी और V में निम्न संबंध होता है। इसको मैं चाहता था वी डी व ई में संबंध के रूप में भी लिख सकता था, परंतु मैं वी डी व वी के संबंध को ई वाला दिखा दूंगा। तो ये आपका वी डी इक्वल टू क्या जाएगा, ई टाउ अपॉन एम एल इंटू वी। यदि मैं इसको यूँ लिख दूँ ई टाउ एम वी अपॉन एल। अब वी अपॉन एल क्या होता है आपका वी, ई टाउ इज इक्वल टू एम ई। ये समीकरण नंबर हो गया 2। देखो हम जानते हैं पार्ट नंबर 2 में विभवांतर इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर या डेल वी इज इक्वल टू ई डी आर। तो यह विभवांतर वी है, विद्युत क्षेत्र ई है, और डिस्टेंस क्या है, डी है, या डिस्टेंस जो तार नंबर हमने एल ली है। तो ई जो क्या जाएगा वी अपॉन एल। तो वी अपॉन एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई लिख सकता हूँ, और वही काम मैंने यहाँ किया है। अब समीकरण 1 और 2 की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है
इसलिए राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। समीकरण 1 वह 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए राइट हैंड साइड बराबर होगी। तो आई अपॉन ए एन ई बराबर ई टाउ अपॉन एम ई। अब देखो हमें इस चीज को ऊपर ले जाना है। देखो एक चीज हम जानते हैं कि किसी चालक में प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व जे कहते हैं। ये काम हमारे आएगी। तो जो I अपॉन ए है इसको हम एच डी रखेंगे, I अपॉन ए को हम एच डी रखेंगे इक्वल टू, अब एन ई इधर जाएगा तो ये क्या, एन ई एक तो ये है और एक ये, तो एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई हो जाएगा आपका। अब देखो एन स्क्वायर ई टाउ अपॉन एम, ये हमारा क्या है, आई अपॉन ये क्या हो जाएगा, धारा घनत्व जे। ये क्या हो जाएगा, देखो रो इज इक्वल टू एम अपॉन, ये तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 अपॉन रो, और 1 अपॉन रो की मान यहाँ रखेंगे 1 अपॉन एम एन ई स्क्वायर टाउ। तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। तो ये एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम है वो क्या है आपका सिग्मा ई। ये हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 ही ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है। समीकरण 3 ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है। देखो एक बार मैं पुनः बताता हूं, हमने सर्वप्रथम वीडी और आई में संबंध लिखा, फिर वीडी और वी में लिखा। मैं चाहता तो वीडी और ई में भी लिख सकता था, परंतु मैंने वीडी और वी में लिख दिया। फिर वी अपॉन एल, वी अपॉन क्या होता है विद्युत क्षेत्र, ये लिख दिया। फिर समीकरण 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर होगी। फिर मैंने देखा कि जो आई अपॉन ए है प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को विद्युत धारा घनत्व कहते हैं। तो आई अपॉन क्या होगा जे। अब ये एन ई है, एन ई को मैंने इधर भेज दिया तो एन ई और ई एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। अब देखो मैं देखो एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ क्या होता है रो, और सिग्मा क्या होता है 1 अपॉन रो। तो 1 अपॉन रो की जगह मान रखूंगा तो ये एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ जाएगा। तो एन ई स्क्वायर टाउ क्या आ गया सिग्मा, ई का ई आ गया। और जो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई है वही ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है। अब देखो यदि मैं इसमें जे सदिश इज इक्वल टू सिग्मा ई सदिश लिख दूं तो ये ओम के नियम का सदिश रूप कहलाता है। समीकरण नंबर 4 ओम के नियम का सदिश रूप कहलाता है। ओम के नियम का सदिश रूप कहलाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि ओम के नियम का सूक्ष्म होता है जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, और जे इज इक्वल टू होता है आई अपॉन ए, और सिग्मा इज इक्वल टू होता है
एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई, और ई इज इक्वल टू होता है आई अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम वी अपॉन एल। इस v को मैं इधर लेता हूं, v इज इक्वल टू ये जो आपका है वन अपॉन रो, या मैं इसको v को इधर ले आया तो ये आई एम एल ए देखो ये थोड़ा गलत हो गया, आई ये एल ऊपर जाएगा, ए नीचे रहेगा, इंटू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ बराबर वी। एम एल ऊपर चला गया। अब देखो ये जो एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ है वो किसको दिखाता है? रो को। देखो एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ किसको दिखाता है? रो को। तो मैंने क्या लिखा है इसको? आई एल अपॉन ए, और ये मान किसका है? रो बराबर वी। तो वी बराबर क्या हो जाएगा? आई रो एल अपॉन ए। अब आप ध्यान दो, रो अपॉन एल क्या होता है? चालक की प्रतिरोध आई आर, चूंकि आर इज इक्वल टू चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहां पर रो एक नियतांक है जिसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब जो V इज इक्वल टू आई आर आया है, ये समीकरण नंबर मान लो 5 है। समीकरण 5 ओम के नियम का स्थूल रूप है। समीकरण 5 ओम के नियम का स्थूल रूप है। मैं एक बार इसको पुनर्रिवाइज कर देता हूं कि हम जानते हैं कि जो ओम का सूक्ष्म रूप है J इज इक्वल टू सिग्मा ई। J इज इक्वल टू क्या होता है? I अपॉन ए। प्रति एकांक क्षेत्र में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व J कहते हैं, और जो सिग्मा का मान है वो अपन पहले एन स्क्वायर टाउ अपॉन एम, ये एन स्क्वायर टाउ अपॉन एम रखा हुआ है, या ई होता है बी अपॉन एल। यदि मैं यहाँ से चाहता तो इसे 1 अपॉन रो यहाँ डायरेक्ट लिख सकता और v अपॉन एल देता तो भी मेरा काम बन सकता था, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो दूसरा कैसे बन सकता था मेरा, मैं आपको यहीं से इसको प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। सेकंड मेथड, ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड। हम जानते हैं J इज इक्वल टू सिग्मा ई, और J इज इक्वल होता है I अपॉन ए, और सिग्मा पर क्या होता है? 1 अपॉन रो ई, और E इज इक्वल क्या होता है? V अपॉन एल। ये अपने यहाँ प्रूव किया है तो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। अब देखो तो V इज इक्वल टू ये रो एल अपॉन ए इस पक्ष में आ जाएगा और V अपॉन आई इस पक्ष में आ जाएगा। अब V अपॉन आई क्या होता है? V अपॉन आई आर होता है। तो ये गलत हो जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पर अपने को चाहिए रो एल अपॉन ए, तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो ये तो आर इक्वल टू आर हो गया, तो मामला बैठ नहीं पाएगा। तो इसका मतलब हम जो कोशिश करे थे सेकंड मेथड की वो बैठेगा नहीं, ये तो लेफ्ट बराबर राइट आ जाएगा। तो हम इसको साफ कर देते हैं, ये वाला मेथड ही यूज करना पड़ेगा अपने को। तो जो
आई एल को हम इस लेफ्ट हैंड साइड की हंस में ले आते हैं, इसको ऐसे कैसे रख सकते हैं, इनटू एम, जब राइट से लेफ्ट में आएगा तो ये ऊपर हो जाएगा, ये वाला नीचे हो जाएगा, इक्वल टू वी। इसका मान क्या होता है, रो होता है, वो हम जानते हैं। तो आई एल ए रो अप इक्वल टू वी, तो वी इक्वल टू क्या जाएगा, आई रो एल अपॉन ए, और इसको क्या कहते हैं, आर। और इसे ये क्या आ गया, वी इक्वल टू आई आर, और यही हमारे ओम के नियम का स्थूल रूप कहलाता है। आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।